प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है उलूकस्य राज्याभिषेकः, अर्थात उल्लू का राज्याभिषेक। एकदा सर्वे विहगाः अचिन्तयन्, एक बार सभी पक्षियों ने सोचा, नृपेण हीनाः वयं सीदामः, न कोऽपि अस्माकं रक्षकः अस्ति। अर्थात नृपेण हीना अर्थात राजा से विहीन हमारे पास कोई राजा नहीं है, न कोऽपि अस्माकं रक्षकः और न कोई हमारी रक्षा करने वाला है। अतः तेषां मतम् उत्पन्नम् उलूकः अस्मभ्यं रोचते। इसीलिए उन सभी का एक मत उत्पन्न हुआ और इस प्रकार उलूकः अस्मभ्यं रोचते, उल्लू हमें अच्छा लगता है। अर्थात उन्होंने अपने मत में यह विचारा कि हम उल्लू को अपना राजा बनाएं। अयम भद्रमुखः, ये बहुत अच्छे मुख वाला है। अस्य अभिषेकः अपि अस्माकं भद्राय भविष्यति, ये बहुत अच्छे मुख वाला है और इसका राज्याभिषेक भी हमारे लिए कल्याणकारी होगा। तदेव तत्र एकः काकः आगच्छत्, और उसी समय वहाँ पर एक कौवा आ जाता है। ते सर्वे तम अपृच्छन्, और उन सभी ने उस कौवे से पूछा, किम तुभ्यमपि अस्य अभिषेकः रोचते, क्या तुम भी चाहते हो कि इसका राज्याभिषेक हो? सः प्रत्यावदत्, और उसने कहा, हंस चक्रवाक मयूर आदय अन्ये विहगाः कुत्र गताः येन अयम दिवान्दः नृपः स्वीकृतः। कौवा अपना मत कहता हुआ कहता है कि हंस, चक्रवाक या मयूर आदि अन्य पक्षी कहाँ गए? येन अयम दिवान्दः नृपः स्वीकृतः। जब उसने कहा कि ये सभी पक्षी कहाँ चले गए, क्या तुमने दिवान्दः दिन में अंधा, उल्लू के लिए कहा जाता है कि उल्लू को दिन में नहीं दिखता, तो इसीलिए उसका नाम दिवांद है। तो कौवे ने कहा कि जिसके कारण तुमने इस दिवांध नृप को स्वीकार किया, अर्थात इस अंधे राजा को स्वीकार किया। तस्य वचनेन क्रुद्धः उलूकः अवदत्, उसके ऐसे वचनों को सुनकर उल्लू ने गुस्से में कहा, अरे अशुभ भाषकः एतासां खगानां मतेक्यम् उपहसति। अब उल्लू कहता है, अरे अशुभ भाषकः, अशुभ बोलने वाले, एतेषां खगानां मतेक्यम् उपहससि, तुम इन सभी के एक मत पर हंस रहे हो। एते मतक्येन मामिच्छन्ति, और ये सभी एक मत से मुझे चाहते हैं कि मैं राजा बनूं। तर्हि कः त्वं, तुम कौन हो? गच्छ इतः, यहाँ से जाओ। अस्मिन् संसारे यः बहुमतं विन्दन्ति सः एव नृप भवति। इस संसार में जो बहुमत प्राप्त करता है राजा वही कहलाता है। काकः अपि उच्च स्वरेण अवदत्, और अब कौवे ने भी ऊंचे स्वर में कहा, न अहम सर्वेषां खगानां मतैक्यम उपहसामि, मैं इन सभी के एक मत पर नहीं हंस रहा हूँ, केवलम सत्यस्य आग्रहेण एवं कथयामि, मैं सिर्फ सत्य की बात कह रहा हूँ और इन सभी की बातों पर नहीं हंस रहा हूँ। नृपे दया निष्पक्षतादय गुणाः अपि आवश्यका। कौवा कहता है, नृपे दया अर्थात राजा में दया, निष्पक्षतया और राजा निष्पक्ष होना चाहिए, इन सभी गुणों से संपन्न होना चाहिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ। नृपे एते अस्मिन् दिवांधे स्वल्पम अपि न सन्ति, और ये सभी गुण इस दिवांध अर्थात उल्लू में नहीं है। अभिषेक काले अस्य मुखम ईदृशम, अर्थात राज्याभिषेक के समय इसका मुख ऐसा है। तर्हि अर्थात तो कोप समये कीदृशम भविष्यति, तो गुस्से के समय इसका मुख कैसा होगा? कौवा कहता है उल्लू के लिए कि जब राज्याभिषेक के समय इसका मुख ऐसा है तो विचारिए अर्थात चिंतन कीजिए कि गुस्से के समय इसका मुख कैसा होगा। अतः अनेन गुणहीनेन तु नृपरहित एव समाजः वरम इति, वरम अर्थात श्रेष्ठ। अब कौवा कहता है कि अनेन गुणहीनेन, इस गुणहीन अर्थात इसके अंदर एक भी क्वालिटी अर्थात एक भी अच्छाई नहीं है, इससे तो अच्छा हमारा समाज राजा रहित रहे, अर्थात हमारा राजा कोई ना हो। तस्य वचनेन प्रभाविताः सर्वे विहगा आगच्छन्,
और उसके ऐसे वचनों से प्रभावित होकर सभी पक्षी अगच्छन् चले जाते हैं। केवलम एकः उलूकः एव अवशिष्टः, और एक उल्लू ही वहाँ पर बचता है। तदा सः अचिन्तयत्, और तब वह चिंतन करता है, अयम काकः मम अर्थविधातम अकरोत्, अर्थात इस कौवे ने मम अर्थविधातम, मेरे मनोरथम अर्थात मेरी मन की इच्छाएं, अर्थविधातम अर्थात जो होने वाला है, मेरे साथ जो कुछ अच्छा होने वाला था कि मैं राजा बनने वाला था, और उसने मेरी ऐसी मन की जो इच्छाएं थी उसको क्या कर दिया, रोक दिया। अस्मात् दिवसात् मम अस्य च वैरम, आज के दिन से अर्थात आज से ही, अस्मात् दिवसात् आज के दिन से ही इसके साथ मेरा वैरम शत्रुता प्रारंभ हो जाती है। अनंतरम सह दिवांदः अपि अगच्छत्, और ऐसा कहकर वह दिवांद अर्थात उल्लू भी वहाँ से चला जाता है। तो कहते हैं कि उसी कहानी के बाद ही कौवा और उल्लू आपस में वैर रखते हैं अर्थात शत्रुता रखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ यह पाठ आपको समझ आया होगा। आप भी अपने स्तर पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद अवश्य कीजिएगा।